Hello students, I welcome you all to this YouTube channel Omkar English Classes, and this video is part 6 of the chapter Mother's Day from the book Snapshots of class 11th. Cyril, now then, what is it? अब क्या होगा? Doris, if she is going to be like this when dad comes home, अगर पापा के आने पे भी मम्मी ऐसे ही करने लगी तो साइरिल, आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, मैं हूँ यहीं पर. टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस. मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट कैरिंग ए बॉटल ऑफ स्टाउट एंड ए हाफ फिल्ड ग्लास. आधा गिलास भरा हुआ और एक बॉटल स्टाउट की लेके आती है. साइरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर guffawing and giggling, but they are not quick enough. Mrs. Pearson regards them with contempt. मिसेस पियर्सन को रोकने की वो कोशिश तो बहुत करते हैं, बट रोक नहीं पाते हैं. पियर्सन, you two are always talking about being grown up. Why don't you both try for once to be your age? मतलब तुम खुद को क्या मानते हो? हमेशा बड़ा होने के दावे करते रहते हो कि हम बड़े हो गए हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव क्यों नहीं करते? बच्चे हो, बच्चों की तरह रहना सीखो. साइरिल, कांट वी लाफ नाउ. मतलब वो जो एक वर्ड इसमें पिछले पैराग्राफ में आया था, साइरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गुफाविंग, वो हंस रहे थे, खींच रहे थे और हंस रहे थे थोड़ा. तो साइरिल ने बोला, उनकी मम्मी ने बोला, तुम तो अपने आप को कहते हो हम बड़े हो गए, ये तमीज़ है तुम्हें? वो कहने लगा था, हम हंस भी नहीं सकते, गफाविंग भी नहीं कर सकते, गिगलिंग भी नहीं कर सकते. मिसेस पियर्सन, यस इफ इट इज़ फनी. हाँ, अगर हंसी की बात हो तो. गो ऑन, टेल मी, मेक मी लाफ. तो जाओ, मुझे भी बताओ, हंसी की बात है तो मुझे भी हंसाओ. आई कुड डू विद इट, मैं भी हंसूंगी. यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम. मम्मी तुम्हें पता है तुम हमारे जोक्स कभी समझ ही नहीं सकती. ओह, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बोर्न. डोरिस, हाँ, तुम्हारे जन्म लेने से पहले मैं तो उबासियाँ लिया करती थी जोक पे, मैं तो सुना ही नहीं करती थी जोक्स. डोरिस, बहुत अच्छी बात बोली है. डोरिस, फिर से आंखों में आंसू भर लिए उसने. व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस? व्हाट हैव वी डन? तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? हमने क्या कर दिया मम्मी? हमने क्या कोई गुनाह कर दिया है क्या? Mrs. Pearson promptly, nothing but come in, ask for something, go out again, then come back when there is nowhere else to go. तुमने कुछ नहीं किया, बस कभी भी घर में आना, जल्दीबाजी में बाहर जाना, अपनी चीज़ों को पूछना, चाहे जाने की ज़रूरत भी ना हो, फिर भी बाहर भागना. ये गलती है तुम्हारी. Sorry, look, if you won't get tea ready, then I'll find something to eat myself. चाय तैयार है तो ठीक है, नहीं तो मैं खाने के लिए अपने आप ढूंढ लूँगा कुछ भी. वाई नॉट, हेल्प योरसेल्फ, बिल्कुल ढूंढो. साइरिल, माइंड यू, आई थिंक इट्स अ बिट थिक. आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे. तुम्हें पता है मम्मी, मैं पूरे दिन से काम कर रहा हूँ, कितना थक जाता है आदमी. डोरिस, सेम हेयर, मैं भी थक गई हूँ. मिसेस पियर्सन, 8 आवर डे, 8 घंटे एक दिन में काम करके थक गए बेटा, वाह. साइरिल, यस 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट. हाँ, 8 घंटे, ध्यान रखना ये बात. पियर्सन, आई हैव डन माई 8 आवर्स. तो ठीक है, मैंने अपने 8 घंटे की ड्यूटी पूरी कर दी. सुबह से मुझे भी 8 घंटे हो गए, बात खत्म हो गई, अब करो अपने काम अपने आप. दैट्स डिफरेंट. डोरिस, ऑफ कोर्स इट इज़. दोनों भाई बहन कहने लगे, हाँ ये बात अलग है, तुम तो घर में हो, हम काम करते हैं बाहर, ये बात अलग है. पियर्सन, इट वॉज. नहीं बेटा, यही बात है. नाउ इट इज़ नॉट. अब ऐसा नहीं चलेगा. 40 hour week
फॉर ऑल नाउ, सबके लिए एक वीक में 40 घंटे काम करना है, तो सब 40 ही घंटे करेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड, वीकेंड पे देखना। व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, मुझे भी मेरे दो दिन ऑफ चाहिए ना, सैटरडे संडे, जैसे तुम्हारे ऑफ रहते हैं मुझे भी ऑफ चाहिए, मैं काम नहीं करूँगी। डोरिस एंड साइरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लांसेस, भाई चौंक जाते हैं, दोनों देखते रहते हैं दूसरे को। Then they stare at Mrs. Pearson, who returns their look calmly. सारिल कहता है must grab something to eat, कुछ तो खाना ही होगा। Look as if I'll need to keep my strength up, अगर मुझे अपनी ताकत बरकरार रखनी है कुछ तो खाना ही होगा। तो सारिल वहाँ से निकल जाता है किचन की तरफ। डोरिस, Mummy, you don't mean you are not going to do anything on Saturday and Sunday? आपका ये मतलब नहीं है ना मम्मी कि आप सैटरडे संडे कुछ नहीं करोगे? नो, आई वुडंट गो दैट फार। नहीं, उतना वहाँ तक तो नहीं जाऊँगी। बट आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर। भाई इतना फेवर ज़रूर कर दूँगी, 1-2 चीज़ें बना दूंगी तुम्हारे लिए, बेड लगा दूंगी तुम्हारा, बस मतलब इसको हेल्प समझना मेरी। बाकी मेरे भी 2 दिन ऑफ है। विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फस ऑफ। लेकिन इसका मतलब ये है कि मुझे बड़े पोलाइटली रिक्वेस्ट के तरीके से प्लीज़ कह के बोला जाएगा उस काम करने के लिए, ये काम कर दोगे क्या, हेल्प कर दोगे क्या। बट एनी ऑफ यू 40 hours or weekers who expect to be waited on hand, लेकिन तुम सारे लोग जो 40 घंटे एक हफ्ते में काम कर रहे हो, अगर ये उम्मीद लगा रहे हो कि मैं बस पैरों पे खड़ी रहूँगी तुम्हारे लिए हमेशा सैटरडे संडे भी बिना थैंक यू के, तो बेटा माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड परहैप्स, वो भी जा सकता है। तुम्हारी इतनी भी हेल्प नहीं करूँगी फिर अगर तुम ज़्यादा उम्मीद लगाओगे तो। डोरिस, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, मतलब वीकेंड में भी ऑफ, बाहर चली जाओगी? वाई नॉट, क्यों नहीं जा सकती? आई कुड डू विद अ चेंज, मुझे भी तो चेंज चाहिए भाई, मैं भी तो इस माहौल से थोड़ा बाहर जा सकती हूँ। स्टक हेयर डे आफ्टर डे, रोज़ यहीं की यहीं रहती हूँ मैं हमेशा घर की 4 दीवारी में, वीक आफ्टर वीक। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, अगर मुझे बदलाव नहीं चाहिए तो किसको चाहिए? बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद, लेकिन आप जाएंगी कहाँ और किसके साथ? दैट्स माई बिजनेस, वो मेरी टेंशन है। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू? मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जाऊँ और किसके साथ जाऊँ, समझ गए? तुम छोटी हो, दैट्स डिफरेंट, वो अलग बात है। मिसेस पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन अलग बात ये है कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी हूँ, अपना भला बुरा और अपनी रखवाली करने के लिए खुद तुमसे ज़्यादा बेहतर जानती हूँ। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग, तुम हो ऐसी, तुम्हें पूछ कर जाना चाहिए, क्योंकि तुम हो बच्ची, मैं बच्ची नहीं हूँ। Students, thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe and share this channel and press the bell icon if not pressed. Students, one by one and slowly I will prepare important videos on this YouTube channel to make you understand more and more about grammar. Further, I will also explain many types of grammar topics like passive voice, indirect speech, prepositions, modals, etc. You will find more and more. Thank you. Have a nice day.